Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। उसमें हमने ऑलरेडी माइटोसिस क्या है वो पढ़ा। द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल एंड बोथ हैव द इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो बेटा आगे के वीडियो में आपने देखा होगा कि कैरियोकाइनेसिस कैसे होता है। कैरियोकाइनेसिस मीन्स द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, सेपरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। वो हमने देखा बेटा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। नाउ आफ्टर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस द सेल शुड बी डिवाइड। अगर सेल डिवाइड नहीं होता बेटा तो क्या होगा? द सेल इज कन्वर्टेड इनटू पॉलीप्लोइडी, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे बेटा साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, मतलब सेल कैसे डिवाइड होगा। ओके, उसके पहले हमने क्या देखा था बेटा? न्यूक्लियर डिवीजन पढ़ा, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम पढ़ा। ये चीज आप बेटा मिक्स मत करना कि अगर आपको बोले कैरियोकाइनेसिस तो 4 फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होगा बेटा? तो देखो इन साइटोकाइनेसिस हियर द माइटोसिस अकम्प्लिश नॉट ओनली द सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, यानी बेटा माइटोसिस जो है वो सिर्फ सेपरेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम नहीं है इनटू डॉटर न्यूक्लियाई मींस कैरियोकाइनेसिस, बट द सेल इटसेल्फ इज डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्मा कॉल्ड द साइटोकाइनेसिस। मतलब बेटा ये सेंटेंस क्या बोल रहा है कि माइटोसिस जो है, हम यहां पर बेटा मैं लिखूं कि माइटोसिस जो है इट इज नॉट ओनली द कैरियोकाइनेसिस, यानी बेटा कैरियोकाइनेसिस में हमने क्या पढ़ा? न्यूक्लियर डिवीजन एंड सेपरेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। मींस माइटोसिस सिर्फ डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए और न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए नहीं है। माइटोसिस जो है वो कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी होना उतना ही जरूरी है। तो देखो बेटा माइटोसिस अकम्प्लिश नॉट ओनली सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम बट इनटू द डॉटर न्यूक्लियाई, मींस वो सिर्फ कैरियोकाइनेसिस नहीं है बट द सेल इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल, यानी सेल भी बेटा 2 डॉटर सेल में डिवाइड होना चाहिए बाय साइटोकाइनेसिस, एट द एंड ऑफ विच द सेल गेट कंप्लीटेड। यानी बेटा जब साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होगा तब बेटा हम बोल सकते हैं कि माइटोसिस कंप्लीट हुआ। अब अगर एनिमल सेल है बेटा तो एनिमल सेल में कैसे होगा? दिस इज अचीव्ड बाय अपीयरेंस ऑफ द फ्यूरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी बेटा अगर कोई एनिमल सेल है, फॉर एग्जांपल अगर ये एनिमल सेल है तो उसमें क्या होगा बेटा? इट फॉर्म द फ्यूरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्यूरो का मतलब है बेटा ऐसे सेंटर में अगर कोई डिप्रेशन हो रहा है तो उसको हम फ्यूरो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्यूरो। सो इन एनिमल सेल इट इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ द फ्यूरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस फ्यूरो गेट ग्रेजुअली डिपन्स, यानी बेटा ये जो फ्यूरो है वो ग्रेजुअली अंदर जाता रहेगा, थोड़ा बहुत अंदर जाएगा फिर वापस अंदर जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो एक दूसरे के साथ मैच हो जाएंगे। ग्रेजुअली डिपन्स एंड अल्टीमेटली ज्वाइन इन द सेंटर, यानी बेटा एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो सेंटर में ज्वाइंट कर लेंगे। व्हेन इट इज ज्वाइंट द सेल डिवाइड इनटू 2 सेल, यानी ये सेल अभी बेटा 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गए। उसका मतलब बेटा एनिमल में जो डिवीजन होगा साइटोप्लाज्मा का वो कैसे होगा बेटा? तो वो होगा पेरीफेरी टू सेंट्रल, यानी पेरीफेरी से स्टार्ट होगा और सेंट्रल की तरफ होगा। ये बेटा हो गया एनिमल में। बट व्हाट अबाउट प्लांट सेल? प्लांट सेल में अगर हम देखें सो इन प्लांट सेल बेटा इट इज लिटिल बिट डिफरेंट, क्योंकि एनिमल सेल में तो सेल वॉल था नहीं, तो सिंपली बेटा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वो फ्यूरो बनाया और फ्यूरो धीरे धीरे डिपेंस होता गया, सेंटर में वो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो गए और 2 पेरेंट सेल में डिवाइड हो गए। बट व्हाट अबाउट द प्लांट सेल? तो बेटा प्लांट सेल में अब देखो क्या होता है बेटा?
सो आर एंक्लोज्ड बाय रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल। बेटा प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल। देयरफॉर दे अंडरगो द साइटोकाइनेसिस बाय डिफरेंट मैकेनिज्म, यानी बेटा वो एनिमल से थोड़ा अलग उसका साइटोकाइनेसिस होगा। इन प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर। याद रखना बेटा, इन एनिमल द फ्यूरो फॉर्मेशन स्टार्ट फ्रॉम द पेरिफेरी। यहां पर बेटा वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रो आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल। बेटा तो यहां पर मैं आपको ये डायग्राम के फॉर्म में बता रहा हूं बेटा, ये अगर कोई प्लांट सेल है ऑलरेडी बेटा उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, चलो ये न्यूक्लियस उसका डिवीजन हो गया है, मींस कैरियोकाइनेसिस हो गया। अब क्या होगा बेटा? सेंटर में से डिवीजन यानी वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। कहां से? सेंटर में से वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा और वो धीरे धीरे कहां जाएगा बेटा? लेटरल वॉल की तरफ आगे बढ़ेगा। ये रहा बेटा दोनों सेल लेटरल वॉल है उसकी तरफ आगे बढ़ेगा। तो यहां पर बेटा हम लिख सकते हैं कि इन प्लांट सेल हैज inextensible cell wall is present। इसीलिए बेटा उसका जो सेल डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्मा का जो डिवीजन होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा एनिमल से। कैसे होगा बेटा? तो यहां पर जो वॉल फॉर्मेशन होगा बेटा, वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट फ्रॉम सेंटर, सेंटर से स्टार्ट होगा एंड इट इज मूव टूवर्ड्स द लेटरल वॉल की तरफ बेटा वो आगे बढ़ेगा। द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड सेल प्लेट दैट रिप्रेजेंट द मिडल लैमेला। मतलब जो सेल वॉल फॉर्मेशन होगा बेटा, सेल वॉल का जो फॉर्मेशन होगा वो स्टार्ट कहां से करेगा बेटा? पहले होगा सेल प्लेट बनेगा, फिर सेल प्लेट में से मिडल लैमेला फॉर्म होंगे और फिर बेटा मिडल लैमेला में से सेल वॉल बनेगा। कैसे? तो आप देखो मैं यहां उसको डिफेंस ले जा रहा हूं, यहां से सोच लो कि ये सेंटर टू पेरिफेरी जा रहा है। तो पहले ये प्लेट फॉर्मेशन होगा बेटा। क्या होगा? ऐसे दोनों साइड प्लेट फॉर्मेशन होगा। प्लेट फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, फिर ये बन जाएगा बेटा मिडल लैमेला। मिडल लैमेला हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 8 आप वीडियो अवेलेबल है बेटा, आप वहां पर भी देख सकते हो। मिडल लैमेला मतलब इट इज द कनेक्शन ऑफ टू नेबरिंग प्लांट सेल, दो नेबरिंग प्लांट सेल को कनेक्ट करता है। अब यहां क्या होगा बेटा? तो यहां फिर बाद में बेटा वॉल फॉर्मेशन होगा, फिर बाद में यहां पर वॉल फॉर्मेशन होगा। तो ये हो गया बेटा वॉल फॉर्मेशन। ओके, अब ये वॉल फॉर्मेशन हो गया तो बीच में ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया मिडल लैमेला। तो इसको हम लिख देते हैं मिडल लैमेला बेटा। ये हो गया मिडल लैमेला। डन। तो देखो बेटा यहां पर क्या हुआ? एट द टाइम द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिंस। नया सेल वॉल तब बनेगा बेटा, पहले क्या होगा? सेल प्लेट बनेगा, फिर उसके बाद क्या होगा बेटा? मिडल लैमेला फॉर्म होगा। ये जो सेल प्लेट बनाता है बेटा, यहां पर टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, पर जो ये सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है बेटा वो कौन करता है? विद द हेल्प ऑफ गोल्गी बॉडी बनाता है। कौन बनाता है बेटा? गोल्गी बॉडी, जिसको हम बोलते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं बेटा? फ्रैगमोप्लास्ट बोलते हैं। यानी बीच में पहले गोल्गी बॉडी आके अरेंज हो जाएंगे, उसको हम फ्रैगमोप्लास्ट बोलेंगे, फिर बेटा वो प्लेट फॉर्मेशन होगा, फिर वॉल फॉर्मेशन होगा। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल। यानी बेटा जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, वो भी क्या हो जाएंगे बेटा? डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा। इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। उसका मतलब बेटा कैरियोकाइनेसिस हो गया पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा। मतलब सेल डिवाइड हो गया, सॉरी न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, पर अभी सेल का साइटोप्लाज्मा डिवाइड नहीं हो रहा। तो उसका मतलब क्या हो गया बेटा? सिंगल सेल हैज मोर देन
वन न्यूक्लियाई, यानी उसको बोलेंगे बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। और वो उसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं सिंसीटियम। क्या बोलते हैं? सिंसीटियम। वो हमारे स्केलेटल मसल में भी होता है, स्केलेटल मसल्स में भी होता है बेटा। और दूसरा जो कोकोनट है बेटा, उसमें जो लिक्विड होता है पानी कोकोनट का, वो भी बेटा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होता। तो जो कोकोनट का एंडोस्पर्म है, चैप्टर नंबर 5 में, फ्रूट में बेटा हमने पढ़ा हुआ है ये। तो चैप्टर नंबर 5 फ्रूट में भी ये टॉपिक दिया हुआ है। तो कोकोनट का जो वाटर है बेटा, उसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं, वो भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता बेटा। तो ये हो गया बेटा हमारा साइटोकाइनेसिस, मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मा इन एनिमल, पेरिफेरी टू सेंटर, और इन प्लांट सेंटर टू पेरिफेरी। क्लियर बेटा? अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। एंड वन मोर थिंग बेटा, अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए फ्री में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में PDF लिख के आप भेज सकते हो, ताकि हम आपको ये जो नोट्स है वो आपको फ्री में अवेलेबल करवा सकें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।